पहली बार जब आपने बीएचयू में प्लेन उड़ाया यस सर। तो कैसा लगा, कैसा दिखा बीएचयू? तो वो लोग भूल जाएं ऐसे से ज्वाइन करना। डिसिप्लिन भी रहेगा, पढ़ाई भी मिलेगी, रगड़ा भी मिलेगा। क्या एक्सपीरियंस रहा जब आपने पहली बार गोली चलाई? फीस क्या लगती है? फीस तो मतलब वैसे इसका मतलब शुरू में 38 रुपये मान लीजिए लगता है। जैसे डिफेंस में आपको डायरेक्ट स्पेशल एंट्री में फ़ायदा मिलता है, जिससे आप डायरेक्ट एसएसबी दे सकते हैं। क्या क्या सोच रहे हैं उड़ाने से पहले? पहली बार उड़ाने जा रहे हैं प्लेन। और ड्रिल हो गया बहुत। हम तो दो फायरिंग किए, ये 22 mm से भी, डबल बैरल से भी किए हैं। बीएचयू में दोस्तों 2 प्लेन है। कैसी प्लेन है, नाम बताएंगे उसका? ये क्या दिनचर्या होती है आप लोगों की, एनसीसी वालों की दिनचर्या क्या है, रूटीन? एनसीसी ज्वाइन करना चाहिए लोगों को। लोग यहाँ आते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता कि एनसीसी भी होता है और कब ज्वाइन करते हैं, कब। लगभग साल में किस महीने में इसका स्टार्ट होता है फॉर्म आना? ये एनसीसी एयर के हैं आप लोग, तो मैं पूछना चाहूँगा कि एनसीसी एयर से सी सर्टिफिकेट किसी ने लिया तो हम डायरेक्ट वो किस किस चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं और जा सकते हैं? एनसीसी का मेन ये है कि हम समाज में कुछ ऐसे युवाओं को तैयार करें जो कभी भी देश के लिए काम दे सके। नमस्ते दोस्तों, हिमांशु मिश्रा नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी स्टूडेंट लाइफ। आज हम आपको कुछ जानकारी देने वाले हैं एनसीसी के बारे में। एनसीसी एयर, जी हाँ, वही एयर जो बीएचयू के ऊपर प्लेन उड़ाती है। तो कुछ आज उनसे बात करेंगे और बात करेंगे कैसे एडमिशन लेते हैं। क्या वो सिर्फ बीएचयू के स्टूडेंट ले सकते हैं एडमिशन या बाहरी भी ले सकते हैं? क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसा माहौल मिलता है? इस सर्टिफिकेट जो 3 साल ये यहाँ पे अपना देंगे एनसीसी में, इसको कहाँ महत्व मिलेगा, कहाँ इस सर्टिफिकेट से जा सकते हैं? और हम थोड़ा सा ये जो नया अग्निपथ स्कीम आया है जरा सा चर्चा करेंगे। कुछ उसकी तौहीन नहीं करेंगे, उस चीज़ों की न्यूट्रल होकर बातें करेंगे। क्या नाम है आपका? सर हमारा फ्लाइट क्रेडिट तेज प्रताप। तेज प्रताप। फ्लाइट उड़ाते हैं आप? नहीं, वो हम लोग का रैंक है। रैंक है? हमारा रैंक है फ्लाइट क्रेडिट। फ्लाइट कैडेट। Yes. आप लोगों के जैसे एनसीसी एयर में ये फ्लाइट कैडेट कौन सी रैंक है? ये फर्स्ट रैंक है। फर्स्ट रैंक है। हाँ। सेकंड क्या होती है? सेकंड कैडेट कॉर्पोरल और थर्ड? सर्जेंट। सर्जेंट। हाँ, तो कहाँ से हैं आप? हम बेसिकली बनारस से ही हैं। बनारस से हैं। हाँ। बीएचयू मैं बनारस से बहुत क्लास 1 से ही हूँ, पर रहने वाला सोनभद्र का हूँ। यहाँ बनारस में भी घर है। और कहीं पढ़ाई करते हैं क्या आप? हाँ, विद्यापीठ में। विद्यापीठ में क्या कर रहे हैं? हम वहाँ से बीए चल रहा है। बीए चल रहा हाँ। है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप और बीएचयू के स्टूडेंट नहीं हैं। यस सर। ठीक है, फिर भी ये एनसीसी एयर में बीएचयू में कैंपस अभी खड़े हैं और एडमिट हैं वहीं पे एनसीसी एयर में। कैसा लग रहा है, क्या एक्सपीरियंस है वैसे? बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो यूनिफॉर्म पहने तो बहुत अच्छी फीलिंग आई। हाँ। यूनिफॉर्म की वजह से मैंने देख करके पहचाना आपको। ये अलग पहचान है, बहुत बढ़िया है। आप लोगों का जब परेड वरेड होता होगा तो ये और भी सज जाता होगा ना पूरा? वो जैसे प्रैक्टिस में तो नॉर्मल रहता है, पर जैसे जब मार्च होता है फाइनल, जैसे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त, उसमें पूरा चेंज हो जाता है। बेल्ट वगैरह सब, मतलब जो नेशनल कैंप किए रहते हैं उनका बेल्ट अलग रहता है। रैंक अच्छे बढ़ते हैं। रैंक बढ़ते हैं। हाँ। राजकुमार वाली फीलिंग आती होगी पूरी? अरे पूरी, मतलब कि एक अंदर से फीलिंग डिसिप्लिन वाला, इसे पहनते ही एक डिसिप्लिन वाला फीलिंग आ जाता है। डिसिप्लिन वाला feeling। हाँ। इसके पहले हम कौन से देह में जीते हैं, कैसा हमारा दिमाग रहता है, उसको पहनते ही क्या जिम्मेदारी बढ़ जाती है? इसके पहनते ही आप सबसे पहले सिविलियन से अलग हो जाते हैं। रिस्पेक्ट किसी सिविलियन के प्रति आप, एक तो सेंट्रल हैं, दूसरे न ट्रैफिक नियमों का पालन करना, यही सब रिस्पेक्ट। मतलब इस वर्दी की जो गरिमा है वो पब्लिक में बचा के रखनी है। बढ़िया, मजा आ रहा है। कितने साल से जुड़े हैं एनसीसी तो से? हम लोग का 2nd ईयर है। सेकेंड ईयर है। अभी 3rd ईयर है। 3 साल का ये कोर्स है। 3 साल का कोर्स है। बाहरी लड़के भी कुछ कर सकते हैं, जिसमें कुछ सीटें रिजर्व हैं। बाहरी मतलब जो बीएचयू के यहाँ के नहीं है वो भी? क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जैसे एलिजिबिलिटी है कि जैसे यहाँ पर मतलब कि बनारस मतलब आपका जो है नाम मतलब रहना चाहिए। जैसे मतलब कुछ कॉलेज हैं, ये मतलब आपका यदि उसमें एडमिशन रहेगा तो आप मतलब यहाँ पर आकर मतलब जैसे कि डेट होता है उसी दिन मतलब सब अपना डॉक्यूमेंट लेकर के मतलब आना होगा। फिर वहीं पर गेट पर मतलब वेरिफिकेशन होता है। तब मतलब जैसे इसमें ये है कि मतलब आपका जो है मान लीजिए इंटर जो है पास किए हैं तो मतलब आपका गैप नहीं रहना चाहिए। जैसे इंटर पास किए तो मान लीजिए अब आपको तुरंत एडमिशन लेना है ग्रेजुएशन में, तब मतलब यहाँ पर मतलब एक तरह से क्राइटेरिया यही है। 12th के बाद अगर 1 साल का गैप लग जाता है फिर हम अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं? नहीं लेते हैं यहाँ पर, मतलब फर्स्ट ईयर होना चाहिए ग्रेजुएशन। फर्स्ट ईयर रहना चाहिए। हाँ, फर्स्ट ईयर। अगर मान लीजिए मैं 2022 में ग्रेजुएशन पास किया
हाँ। 2023 में मैंने किसी चीज़ की तैयारी की, फिर 2024 में मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। नहीं सर, तो नहीं हो सकता है। ग्रेजुएशन क्योंकि आपका सर- बीच में गैप, अगर सर आप ग्रेजुएशन 2024 में मतलब जैसे ले रहे हैं, मतलब फर्स्ट ईयर है और सिर्फ 1 साल का गैप है तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ईयर रहना चाहिए। फर्स्ट ईयर रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप 3-4 साल का गैप कर दे तो उसके लिए पूछा जाएगा क्यों आपका गैप हुआ, क्यों आपने इतना 3 साल दिए। हाँ, जैसे 1 साल 2 साल लोग छोड़ दिए, कोई तैयारी करता है, कोई बीएचयू की तैयारी करने लगता है। अच्छा, ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने बताया कि 1 साल ग्रेजुएशन किया, हम मुझे बहुत ज़्यादा, 12th के बाद फर्स्ट ईयर में आप जैसे एडमिशन कि- लेते ही जैसे कि एक होता है कि आप लोगों पे बहुत पैसा खर्चा किया जाता है, ठीक है, एक कैडेट पे बहुत पैसा खर्चा होता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि वो 3 साल पूरा समय देना चाहिए, वो भागना नहीं चाहिए। तो अगर ग्रेजुएशन में 1 साल गैप भी करके अगर वो एडमिशन लेता है बीए में, बीएससी में, आईआईटी में, कहीं पे भी, तो क्या वो ज्वाइन कर सकता है? फर्स्ट ईयर रहेगा तो ले सकता है। ले सकता है। हाँ। वो 12th यूजी के का फर्स्ट ईयर है ना, यूजी। 12th के बाद गैप का कोई मतलब नहीं है ना? 1 साल ज़्यादा गैप रहेगा तो उसके लिए भी सर पूछेंगे, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट में होता है तब पूछा जाएगा कि आपने क्यों इतना गैप किया, कोई सर्टिफिकेट रीजन देना पड़ेगा। फीस क्या होती है? फीस तो सर मतलब कि इसलिए फर्स्ट ईयर मतलब होता है क्योंकि मतलब आपका जो है मतलब 3 साल का ग्रेजुएशन होता है। तो मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में आप मान लीजिए मतलब उसमें सेलेक्ट हो गए, तो मान लीजिए आपका जो उसी के साथ मतलब ग्रेजुएशन के साथ ये भी मतलब कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मतलब यही रहता है। अच्छा, हाँ। फीस क्या लगती है? फीस तो मतलब वैसे इसका मतलब शुरू में 38 रुपये मान लीजिए लगता है। 38 रुपये फीस? हाँ, मतलब फीस क्या है, मतलब वही रेजिमेंटल नंबर जो होता है उसी का जो है लेते हैं। नहीं, वो फीस चार्ज इसका नॉर्मल, जैसे आपको एनसीसी के थ्रू कुछ हादसा हो गया उसके लिए कुछ पैसा जो है 4-5 लाख रुपए रहता है, उसका एक तरह से बीमा रहता है। ये हाँ। वही 34 के 35 पैसे तक कुछ बीमा है, नॉर्मल है। कुछ हादसा हो जाएगा तो ये बीमा रहता है, हादसा हो गया तो कुछ मिलता है क्या? हाँ, जैसे कुछ हुआ एनसीसी में, आप कहीं कैंप वगैरह में गए, कुछ हुआ तब। हाँ। अब ऐसे कुछ होता नहीं अभी तक। कैंप से याद आया, हम्म। नॉर्मल जो यूपी वाले हैं, जैसे जो एनसीसी जो फ्लाइट नहीं उड़ाती है, इतना ज़्यादा पता नहीं है। या आर्मी एनसीसी हो गया, नेवल आर्मी वाले जो हैं, तो मैंने सुना है कि वो कैंप लगता है तो जाते हैं, कहीं राष्ट्रपति आए हैं तो वहाँ जाते हैं, एकदम तैनात होकर के खड़े रहते हैं और इतना रुतबा होता है। तीनों जाते हैं, आर्मी, एयर, नेवी। सब लोग नहीं जाते हैं उसमें। कुछ सेलेक्टेड कैडेट जाते हैं, मतलब selected हाँ, cadet। जिनको सेलेक्ट किया जाता है। जैसे 26 जनवरी आर्मी परेड में जाते हैं बच्चे, उसके लिए 3 महीने का कैंप रहता है। उसमें बच्चे को मतलब अपने यूनिट सेलेक्ट होके जाएंगे, फिर वहाँ पे सेलेक्ट होते होते फाइनल वही सेलेक्ट होके तब आर्मी परेड के लिए जाते हैं। अच्छा, कितना तवज्जो मिलता है जब हम पब्लिक में ये ड्रेस पहन के घूमते हैं? कोई कुछ बोलता है? सर कुछ बोलता नहीं, बट अलग से फीलिंग होती है सर, बहुत अच्छा लगता है, अंदर से बहुत प्राउड फील होता है। कई लोग बीएचयू में जैसे आप लोग के ड्रेस को देख करके वो लगता है कि वो कहीं नौकरी करते हैं, या फिर ये कहीं पुलिस की ट्रेनिंग ले रहे हैं, या फिर इनकी जॉब लग गई है। ऐसा कुछ तो नहीं है ना? नहीं, कोई कितने लोग सोच लेते हैं फर्स्ट टाइम जब हमारे बैच में कितने लोग तो गांव पे जैसे आउटर एरियाज आते हैं बनारस की, तो उनके गांव से लोग पूछ भी लिए थे कि कहीं लग गई कि नहीं, तो बताएं एनसीसी। जैसे बुजुर्ग लोग थे उनसे पूछे थे, तो वही जिनको ना जानकारी है वो, पर कितने जो जानते हैं उनके लिए तो अच्छा है। अच्छा। हम्म। और ये ड्रेस क्या साथ में लेके जाने देते हैं घर, अगर हम इसको लेकर के अपने घर जब 3 साल पढ़ लिए निकल गए तो? हाँ, ये ले जाने देते हैं। जो यूनिट्स आप इशू करवाएंगे वो आपको सी सर्टिफिकेट मिलेगा, उस समय जमा करना है, उसके बाद आप जा सकते। सर, क्या नाम है वैसे आपका? मेरा नाम फ्लाइट कैडेट आयुष मौर्य। आयुष। उन इंटर पास आउट लड़कों के लिए बोलना चाहते हैं जो डिफेंस में कैरियर बनाना चाहते हैं। एनसीसी एक उन लोगों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। और एनसीसी का मेन मतलब डिफेंस में भी नहीं जाना है, एनसीसी का मेन यही मतलब रहता है कि आप एक ढंग से लाइफ जिए, एक मैनर से, लगे नहीं कि डिसिप्लिन में, लगे नहीं कि आप भीड़ चाल में चल रहे हैं। एनसीसी का मेन मोटो डिफेंस में ही नहीं जाना है, ताकि समाज में कुछ युवाओं को ऐसे भी तैयार किया जाए कि इन फ्यूचर कभी वार हुआ तो जब सैनिक के लिए बुलाया जा सके। ऐसा नहीं कि एनसीसी हम लोग ज्वाइन कर लिए, इन फ्यूचर कभी वार हुआ तो हम लोग डिफेंस न ज्वाइन किए तो हम लोग को भी बुलाया जा सके। इसलिए एनसीसी का मेन ये है कि हम समाज में कुछ ऐसे युवाओं को तैयार करें जो कभी भी देश के लिए काम दे सके। बिल्कुल। और ये आप लोगों में ये सामर्थ्य ट्रेनिंग किया जाता है, बनाया जाता है? 3 साल के जो हमारा सब ट्रेनिंग है 3 साल के अंदर वो होता है। 3 साल में ये 3 साल में 3 चीज़ें बढ़ जाती हैं दोस्तों। ABC सर्टिफिकेट। ए सर्टिफिकेट अगर हम 1 साल करके एनसीसी छोड़ देते तो एक ए सर्टिफिकेट मिलता है। ए सर्टिफिकेट का क्या लाभ है? ये सर्टिफिकेट का कोई वैसे इशू नहीं है। जो है BC
उसमें भी आपको अच्छे ए ग्रेड बी ग्रेड से पास होना होगा, तभी आपको जितने भी ग्रेजुएशन की एंट्री है उसमें ये इतना रहता है कि एग्ज़ाम नहीं, कुछ सीटें रिजर्व रहती हैं डायरेक्ट, या एनसीसी स्पेशल एंट्री भी आता है। कॉलेज में एडमिशन के लिए? नहीं, डिफेंस में। कॉलेज में भी अगर आप यूजी के बाद कहीं पीजी जा रहे हैं तो उसमें भी कुछ छूटें मिलती हैं, या कहीं आप इस ओट वगैरह नेशनल कुछ एनसीसी के या किए हैं, इसके थ्रू कुछ छूटें मिलती हैं। अच्छा, एनसीसी एयर के हैं आप लोग, तो मैं पूछना चाहूँगा कि एनसीसी एयर से सी सर्टिफिकेट किसी ने लिया तो हम डायरेक्ट वो किस किस चीज़ों को अप्लाई कर सकता है और जा सकता है? ग्रेजुएशन एंट्री जैसे सीडीएस हो गए, एफकैट हो गए, और इस एनसीसी स्पेशल एंट्री आती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसा नहीं कि आप डिफेंस में जा रहे हैं तो सिविल में भी जितने भी हैं उसमें भी एनसीसी का कुछ छूट मिलेगा। सिविल की जितने भी गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, उसमें भी। मैंने सुना है कि इस चीज़ को थोड़ा क्लियर करिएगा। मैंने सुना है कि डायरेक्ट फिजिकल नहीं रिटन नहीं देना पड़ता, डायरेक्ट फिजिकल और मेडिकल के लिए जाना पड़ता है। नहीं, एसएसबी होता है, पहले एसएसबी होता है, आप अप्लाई करेंगे, आएगा वैकेंसी, तब मेडिकल, लास्ट में मेरिट बनता है, तब फाइनल लिस्ट। अच्छा, तो क्या नाम है आपका, बताइए तो। हमारा फ्लाइट कैडेट सुशील यादव नाम है। सुशील जी, सुशील यादव, फ्लाइट कैडेट। क्या वैसे शॉर्ट टर्म में क्या बोलते हैं आप लोगों को, अगर बुलाना हो आपको मुझे तो? मतलब हम लोग कर रहे हैं कैडेट? हाँ, कैडेट मतलब एचडीज मतलब बोलते हैं, जैसे कि मतलब कैडेट जैसे हैं तो हम लोग को एचडीज बोला जाता है। अच्छा, तो कैडेट ये बताइए आप मुझे जी, कि 2 साल हो गया आपका एनसीसी एयर में, मतलब दूसरा साल है, मतलब दूसरा गए साल हाँ है। हाँ। अभी तक क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ करने को मिले, फायरिंग या फिर फ्लाइंग, या फिर क्या क्या चीज़ें सिखाई गई? जैसे कि अब अभी तो फायरिंग हुआ है हमारा, अभी तो फ्लाइंग नहीं हुआ है। फ्लाइंग नहीं हुआ है? नहीं, फ्लाइंग नहीं हुआ है। कौन सी ईयर वाले फ्लाइंग करते हैं? जैसे लास्ट? नहीं, इसे मतलब सेकेंड ईयर में जो है और थर्ड ईयर में मतलब उनको सबको मौका मिलता है मतलब फ्लाइंग के लिए। हाँ, क्या रेजिमेंटल नंबर के हिसाब से क्या बता रहे हैं वो? जैसे कि रोल नंबर होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा 47 है, तो मतलब इससे पहले 46 हुआ था, मतलब कि 46 हो जाएगा फिर हमारा, हाँ तो फिर हमारा आएगा। चलिए, तो फ्लाइट उड़ाने को भी मिलता है और हमको ये फायरिंग बोल रहे थे, फायरिंग के लिए भी मिलता है, और क्या क्या सुविधाएं हैं? बहुत कैंप में और तो होते, फायरिंग हो गए, और एयर में आपका फ्लाइंग हो गया, फायरिंग हो गया, और ड्रिल हो गया। बहुत हम तो 2 फायरिंग किए, ये 22 mm से भी, डबल बैरल से भी किए हैं, और हमारे डीजी आए थे उसमें भी रिप्रेजेंट किया हूँ, और मेरा डबल फ्लाइंग हो चुका है। क्या रहा है रैंक, सटीक निशाना लग रहा है? हाँ, नहीं 22 mm में तो मिस हुआ था, पर डबल बैरल में लगा था। क्या एक्सपीरियंस रहा जब आपने पहली बार गोली चलाई? पहली बार तो वही 22 mm जब चलाया तो निशाना नहीं लगा, तो सर ने कहा कि हड़बड़ाएं, मतलब सर समझाए हैं कि फर्स्ट टाइम मिलता है तो कितने लोग हड़बड़ाए, तो उस समय मैं भी हड़बड़ा गया था। अच्छा, अलग फीलिंग आई, फिर धीरे धीरे अच्छा हुआ। यार वो एक्सपीरियंस तो अभी तक न मेरे पास है न इनके पास है, आप लोगों के पास हो गया है। ये एक खासियत होती है एनसीसी ज्वाइन करने में। एनसीसी ज्वाइन करना चाहिए लोगों को। लोग यहाँ आते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता कि एनसीसी भी होता है, और कब ज्वाइन करते हैं, कब लगभग साल में किस महीने में इसका स्टार्ट होता है फॉर्म आना? ये जैसे बीएचयू का एडमिशन होगा फर्स्ट ईयर का, हाँ। यूजी का, उसके बाद आ जाएगा। मतलब अगर जैसा अभी यूजी का एग्जाम होने वाला है, उसके बाद एडमिशन के बाद जैसे एडमिशन चालू होगा। यूजी का एडमिशन तो लेट चल रहा है, आप लोग को पता ही होगा। लेट चला तो इसलिए एनसीसी पे भी रुका है, नहीं तो जुलाई अगस्त में आ जाता था। अच्छा, उसका भी इसी को फॉलो कर रहे हैं, लेट कर क्योंकि रहे हैं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर यही सीक्वेंस चलता है। 12th में कोई ऐसा बेसिक क्राइटेरिया है क्या कि इतने % मार्क्स नहीं, होंगे? ये नहीं, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, नहीं 45 है तो नहीं, तो वो- ऐसा अरे वो क्या करवाते हैं, फिजिकल करवाते हैं, रिटन करवाते हैं? रिटेन होगा, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का तीन स्टेप होता है। यार, तो रिटन में क्या होता है? रिटेन में नॉर्मल जनरल पूछा जाएगा। जनरल पूछा हाँ, जाएगा। जनरल और वही डिफेंस से रिलेटेड, एयर चीफ कौन, आर्मी चीफ कौन है, यही सब वगैरह। कोई एक छोटी सी किताब बताइए जिसको पढ़ लिया जाए, रियन तो रियन की तो निकल जाए लोगों को। करंट अफेयर पढ़ लीजिए और डिफेंस के बारे में पढ़ लीजिए, बस बस हो गया। मैथ और एनसीसी एयर, एनसीसी आर्मी सबका अलग अलग निकलता होगा, नेवी का अलग अलग? हाँ, जैसे हमारे यूनिट का अलग भर्ती निकला, ये नेवी का अलग निकला, अलग अलग दिन भी पड़ जाते हैं, पर ये है कि सब यही सीक्वेंस फॉलो करते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। और सर ये आपका ये जो यूनिट है वो बीएचयू में कहाँ है, लोकेशन बताएंगे? ये ये सर आपका यहाँ पड़ेगा,
जो हॉस्पिटल है उसी रूट पे है, 7 यूपी नलिया है। गेट के पास। हाँ, उससे पहले सर। उससे हाँ, आगे नेवल है, उसके बाद 97 है अपना, उसके बाद 7 यूपी है। त्रिवेणी हॉस्टल के बगल में, त्रिवेणी हॉस्टल वाले रास्ते पे, वही हॉस्टल वाला रास्ता जो हॉस्पिटल निकल जाता है, सुपर मल्टी शताब्दी वाला हॉस्पिटल। नोटिस बोर्ड पे हरदम नोटिस लगी रहती है, कब भर्ती आई क्या, उसका आप जब चाहें जाके चेक कर सकते हैं। जो भी कैडेट एडमिशन के लिए वो एडमिशन होने नोटिस बोर्ड पे जाके पता करता रहे, जब नोटिस आएगी तो उस पर नोटिस चिपका दिया जाता है। भर्ती कब आएगी, बल्कि 15-20 दिन पहले ही लग जाती है अच्छा, कि भर्ती इस दिन है, अपना ये डॉक्यूमेंट लेके और इतने टाइम पे रिपोर्ट कर दीजिए। अच्छा कैडेट, एक बात बताइए मुझे कि देश में अभी बवाल चल रहा है, ज़्यादातर बवाल बिहार में देखने को मिला, पता नहीं क्यों देखने को मिला, लेकिन और कहीं तो ज़्यादा नहीं सुनाई दिया ना। फिर उसके बाद यूपी में थोड़ा थोड़ा टच हुआ, फिर अभी शांत हो गया है। ये जो अग्निपथ स्कीम निकली थी, क्या कुछ पता है, क्या राय है इस पर? ना तो हम कुछ इसके बारे में बता नहीं सकते सर, हमें भी उतना आइडिया नहीं है अभी। आप लोगों में से किसी को आइडिया है इसके बारे में कुछ? बस यही है कि जो भी डिफेंस मंत्रालय हमारी गवर्नमेंट ने कदम उठाया वो सही है। लड़कों जो डिफेंस में जाने के लिए इच्छुक हैं वो ये सब बवाल में तोड़ फोड़ में न पड़े, अपना अच्छे से करियर की तरफ फोकस दें। अच्छा अपॉर्चुनिटी है सबको, 4 साल बाद ये है कि सबको मौका मिलेगा, जल्दी जल्दी वैकेंसी, और उसके बाद में उसमें सीटें रिजर्व हैं। आप ये नहीं कि आपको 4 साल बाद अच्छा परफॉर्मेंस करिए परमानेंट होइए, और अदरवाइज सर गवर्नमेंट कुछ आपको मनी भी दे रही है, आप अदर चीज़ की तैयारी करिए सिविल में, या आप डिफेंस के लिए इच्छुक है उसने सीटें रिजर्व रखा है। हम लोग तो यही कहेंगे कि बेकार के चक्कर में न पड़ें, अपना करियर पे फोकस करें, दंगा फसाद तोड़ फोड़ से बचें। हाँ, ये जो दंगा फसाद कर रहे थे, एक डाटा निकला कि लोग 23 के ऊपर थे जो उनका समय भी पास, एज पास हो गया था, तो उसके बाद भी ये सब चीज़ों में ना पड़े। देखिए कोई ना कोई स्कीम लॉन्च हुई है, बताइएगा आप लोग, तो कुछ ना कुछ सोच करके कोई विशेषज्ञ उस पर सोचा होगा, गहन सोच चर्चा हुई होगी, फिर उसके बाद वो लॉन्च हुआ होगा। ऐसा नहीं कि ये लॉन्च कर दो लोग आगजनी करें। जब कोई भी वहाँ हमारी गवर्नमेंट या जैसे बेसिकली डिफेंस के लिए चल रहा है तो डिफेंस मंत्रालय से कोई भी वो स्कीमें आती हैं तो वो बहुत उस पर सोच समझ, इसीलिए इतने वैकेंसी रुकी हुई थी, कुछ ना कुछ चर्चाएँ चल रही थी। इसमें एक तरह से ये बहुत अच्छा है, ये आने वाले ये हर जो आर्मी में जाना चाहता है, एयर या नेवी, सबके लिए अपॉर्चुनिटी अच्छा है। एक साथ कई लोगों का सपना पूरा होगा। अच्छा, बहुत वो कर लिया, क्या दिनचर्या होती है आप लोगों की, एनसीसी वालों की दिनचर्या क्या है, रूटीन? तो सर हफ्ते में 1 क्लास होती है, और कभी कभी जैसे कैंप कराते हैं तो 2-2, 3-3 क्लास पड़ जाती है। सुबह कितने बजे रोज उठ जाते हैं आप लोग वैसे? सर डेली मैं तो सर 5 बजे उठ जाता हूँ। 5 बजे उठ जाते हाँ, हैं। क्योंकि हमको अपना फिजिकल भी करना रहता है। और सबसे पहला काम क्या करते हैं 5 बजे? पहला उठ के वही, होने के हाँ, उसके बाद वही ब्रश करके ग्राउंड निकल जाता हूँ। ग्राउंड निकलते हैं, हाँ, दौड़ते हैं? हाँ सर। योगा वोगा करते हैं आप? नहीं, रनिंग करता हूँ सर, योगा तो नहीं करता। रनिंग? हाँ सर। चलिए, एक डिसिप्लिन जो एनसीसी ने क्या नया डिसिप्लिन दिया आपके लाइफ किसी में? ने ये सिखाया सर कि एनसीसी से बहुत नया आया था तो सर उतना कुछ आइडिया नहीं था, फिर धीरे धीरे बहुत सीखा। एक तो पहले पूरा रूल्स फॉलो करना सिखा दिया, सबसे बड़ी बात। अब पहले सर आदत थे कि बाइक पे भी निकलते थे बिना हेलमेट के, कुछ भी निकल जाते थे। अब तो एक लत लग गई है कि निकलेंगे तो बिना हेलमेट के निकलेंगे ही नहीं तो निकलेंगे तो साइकिल से, वो भी साइकिलिंग पे डबलिंग नहीं करते, सिंगल ही चलेंगे। सब पूरा फॉलो करने लगा, और अनुसार यूनिटी और डिसिप्लिन, सबसे बड़ी आगे डिसिप्लिन। हाँ सर, ये यूनिटी और डिसिप्लिन और ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, ये सब तो एकदम सर बेसिक हो गया। सही बोल रहे हैं ये? यहाँ बिल्कुल सही है। ये एक चीज़ बहुत अच्छी बात है कि जो भी एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं, एनसीसी का मेन मोटो यूनिटी एंड डिसिप्लिन, वही कैडेट, जैसे हम लोग को कैडेट बोलते हैं तो हम आदत वही कैडेट या वही लड़के ज्वाइन करें जिसके अंदर डिसिप्लिन हो, आकर यहाँ अपने डिसिप्लिन को बनाए रखें और ये सोचे कि हम एनसीसी ज्वाइन कर लिए। और ये भी बात है कि कुछ सोचते होंगे कि हम फौज ज्वाइन करें या एनसीसी ज्वाइन करें तो हमको पढ़ाई से बचना होगा, ये इस पर तो और पढ़ना रहता है। डिसिप्लिन यहाँ जाने के बाद हम लोग की यही दिनचर्या रहती है कि सुबह उठ जाना, अगर एनसीसी जिस दिन क्लास रहता है उस दिन जल्दी उठ जाते नहीं, एनसीसी में समय देने के बाद हम लोग को पढ़ाई के लिए और ज़्यादा समय निकालना होता है और पढ़ना रहता है, तो ये डेली रूटीन रहता है। पढ़ाई हो जाती है, हम इसमें टैकल कर लेते हैं अपने पढ़ाई से। लोगों को ये संशय होता है कि एनसीसी ज्वाइन कर लिए, फिजिकल कराएंगे, दौड़ाएंगे, थक के सो जाऊंगा।
ऐसा कुछ नहीं, हम लोग को तो वहाँ एनसीसी में जिस दिन हम लोग का ट्रेनिंग क्लास रहता है, फिजिकल करने के बाद हम लोग को स्टडी चलती है, स्टडी के बाद ही हम लोग यहाँ से छूट के आ रहे हैं। तो ये भूल जाएं कि हम एनसीसी ज्वाइन करें तो पढ़ाई से भाग जाएंगे तो काम, तो वो लोग भूल जाएं एनसीसी ज्वाइन करना। डिसिप्लिन भी रहेगा, पढ़ाई भी मिलेगी, रगड़ा भी मिलेगा, तभी एक कैडेट अच्छे से सब बनते हैं। कुछ ऑलराउंडर बनेगा कैडेट तब जा करके। बात करते हैं वहाँ पे टीचर्स की। टीचर्स किस रैंक के टीचर्स जो सिखाते हैं हमको? टीचर्स रैंक के वारंट ऑफिसर, मास्टर वारंट ऑफिसर, और मेन हम लोग के जो हैं सीओ सर हैं, वो उधर से मतलब उनका कोई रैंक फिक्स नहीं रहता है कि यही रैंक है। ये लोग रिटायर्ड होते हैं क्या वहाँ? नहीं रिटायर्ड नहीं। ये लोग एक कोई भी ऑफिसर आएगा 3 साल एक यहाँ एक यूनिट पे रहेगा, उसके बाद उनका ट्रांसफर हो जाएगा कोई दूसरे यूनिट या अपने होम सेंटर पे वो चले जाएंगे। तो वो एकदम कर्नल होगा, ऑफिसर होगा वो बढ़िया से? नहीं, जैसे जीटीआई मतलब सबका बांटा रहता है भाग। जो सीओ साहब हैं आपके, तो सीओ साहब मतलब वो कहाँ से रिक्रूटमेंट हुई उनकी, क्या क्वालिफिकेशन है? क्वालिफिकेशन इस समय सर वो एयर ग्रुप कैप्टन के रैंक पे हैं। पहले क्या थे, कहीं थे वो पोस्टेड तो थे? ये नहीं पता सर, ये हम लोग को पोस्ट नहीं होंगे पोस्टर, क्योंकि पहले ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई तभी ना एक पूरा जिसको सूझबूझ होगी, जिसको एक्सपीरियंस होगा वही ना सिखाएगा। उड़ाते हैं, इसलिए हम लोग को इसका थोड़ी ग्रुप कैप्टन कमांडर है पूरे अपने यहाँ के। प्लेन उड़ाया आप लोगों ने किसी ने? यस सर। आपने उड़ाया? यस सर, 2 सॉटी होगी हमारी। बीएचयू में दोस्तों 2 प्लेन है। कैसी प्लेन है, नाम बताएंगे उसका? सर जी नेयर स्क्वाड्रन CH7001। अच्छा, ये दोनों का नाम बता दिया हाँ, आपने। नहीं सर, एक का नाम है ये। दूसरे का नाम? तो एक का जी नेयर, वो सर उससे फ्लाइंग तो हुई नहीं है, उसका भी जी नेयर से ही है, वो भी जी नेयर ही है। उसकी क्या कहानी सुनाई गई होगी आप लोगों की, ये कैसे मिला, क्या हुआ? ये तो भी नहीं पता ये सर। सब कुछ नहीं। दिखने में बढ़िया है, जर्जर नहीं ना, एकदम बढ़िया। ये सब मतलब देखने के लगता है वर्किंग कंडीशन। पहली बार जब आपने बीएचयू में प्लेन उड़ाया यस सर। तो कैसा लगा, कैसा दिखा बीएचयू? ऊपर से तो इतना छोटा सा दिख रहा है छोटा छोटा दिखता है, मतलब हर एक पार्ट क्लियर दिख रहा था सब, पर बहुत इंजॉय आया। फर्स्ट टाइम फ्लाई किया, जब टेक ऑफ लिया तो डर तो लगा, फिर भी जब ऊपर से गए तब देखे तो बहुत अच्छा लगा, गर्व हुआ अपने पे कि कुछ हम दृश्य देख करके ऊपर से बीएचयू का जो क्या बोलना चाहते? यही बोलना चाहते हैं, डर भी लग रहा था, एडवेंचर भी लग रहा था, कुछ फीलिंग आ रही थी कि नहीं, हमने इंटरेस्ट वगैरह इंटरव्यू देख कर आए तो कुछ अच्छा फीलिंग हुआ कि नहीं कुछ अच्छा कर रहे हैं। आपने भी उड़ाया है? हाँ, हम लोग, मेरा भी फ्लाइंग हो गया। कैसा दिखा ऊपर से बीएचयू? ऊपर से बीएचयू ग्रीनी, ज़्यादा प्लांटेशन है बीएचयू में, तो ज़्यादा ऊपर से कुछ दिख नहीं रहा था, ग्रीनी दिख रहा था, पेड़ पौधे। हाँ, पूरा जंगल टाइप का? जंगल टाइप का। अच्छा, ये बनारस आप लोग गंगा की तरफ जाते हैं कि हाँ, नहीं? सब कुछ दिख रहा था पूरा बनारस? वो जब फ्लाइंग होता है तो वो वेदर पे, कंडीशन पे कि किधर साइड का एयर है उसके ऊपर फ्लाइंग होता है। ये नहीं कि फ्लाइट हो रहा है तो चाहे जिधर चला जाएगा। एयर के साथ जाते हैं? हाँ, ये एयर कैसे किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रहा है उस हिसाब, अगर एयर बहुत तेज हुआ तो फ्लाइंग कैंसिल हो जाती है, नहीं सब कुछ वेदर पे कंट्रोल रहता है। कोई हादसा आज तक नहीं हुआ ऐसा कुछ? नहीं कोई, वो जो हम रहते हैं वो इतने ट्रेंड है ऑफिसर लोग रहते हैं कि वो लोग कुछ होने ही नहीं देते हैं, कोई डर वाली कोई बात नहीं। तो कैडेट आपने नहीं उड़ाया अभी तक फ्लाइंग? तो मतलब हमारा जो है नंबर आने वाला है, 2-3 दिन में आ जाएगा। 2-3 दिन में आ जाएगा। कैसा लग रहा है भाई, क्या सोच रहे हैं उड़ाने से पहले? पहली बार उड़ाने जा रहे हैं प्लेन? अभी तो मतलब वही सोच रहे हैं जो मतलब इन्होंने अपना एक्सपीरियंस दिया है, तो हम भी मतलब अब चलेंगे, उड़ाएंगे तो फिर देखेंगे कैसा फीलिंग होता है उसका। एक कैडेट और आगे क्या? हाँ, देखिए एक कैडेट और आगे। तो और कुछ बताने लायक है कि और कुछ? बहुत सारी बातें हुई। बात है सर कि एनसीसी में बहुत मजा आएगा, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, हेलमेट लगा के आने वाली बात कर रहे थे कि डिसिप्लिन सिखाता है एनसीसी, आपके सामने और देखिए बिना मतलब इनके पास भी हेलमेट है, इनके पास भी हेलमेट है। अच्छा, बिना हेलमेट के अगर निकल गए शहर में तो क्या फील होता है ये ड्रेस पहन करके? पहली बात कि देखिए ये हम लोग के सेफ्टी के लिए रहता है, और यूनिट का ये एक तरह से हम लोग को रिप्रेजेंट करना रहता है अपने यूनिट को, इसलिए सर कहते हैं ऑलवेज जितने भी एनसीसी कैडेट को देखेंगे 7 ईयर के, 7 ईयर में पक्का आपको कोई भी गारंटी मैं इसका देता हूँ कि कोई भी बिना हेलमेट को नहीं दिखेगा। एकदम डिसिप्लिन टाइट है। या तो एनसीसी ज्वाइन करने के क्या फ़ायदे हैं, कितने फ़ायदे हैं वैसे? वैसे बहुत सा है, जैसे कि आपको कंप्लीट एकदम होल्ड, आपको पर्सनल डेवलपमेंट देता है, पर्सनालिटी एकदम इम्प्रूव करती है आपकी, और
जैसे डिफेंस में आपको डायरेक्ट स्पेशल एंट्री में फ़ायदा मिलता है, जिससे आप डायरेक्ट एसएसबी दे सकते हैं। और पैरामिलिट्री फोर्सेस में 10 से 5% बोनस मार्क्स मिलते हैं आपको। और जैसे अग्निवीर इस समय आया लेटेस्ट, यूथ उसके बारे में जैसे कह रहे हैं कि हम अब सर्टिफिकेट का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन जब साइट पे जाके आप चेक करेंगे तो उसमें भी है कि एनसीसी का आपको फ़ायदा होगा। उसमें एनसीसी का है। क्या फ़ायदा है अग्निवीर में एनसीसी का? अग्निवीर में वो बी सर्टिफिकेट वालों को शायद 10 से 5 नंबर का बोनस मार्क्स है। और आई थिंक सी वालों का श्योर नहीं हूँ, मुझे याद नहीं, लेकिन मैं देखा हूँ सी वालों के लिए भी एक्स्ट्रा बोनस है कुछ। आप लोग इस मतलब भाई लोगों से मैंने पूछा, कोई इस विरोध नहीं करता अग्निवीर का? नहीं, आप भी कुछ निगेटिव नहीं ना खोज रहे हैं इसमें? उतना तो नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो जिससे कुछ अच्छा नहीं लगा। जैसे बहुत से अपने भी बैच के हैं जो दिए थे एग्ज़ाम उसका रिजल्ट नहीं आया, और बहुत साल पहले पूरा दे करके एकदम क्वालिफाई हो गए थे, सब कुछ हो गया था। इसका थोड़ा प्रॉब्लम है। और सब आने वाली स्कीम को लेकर के ऐसा कुछ नहीं है, बस इसकी वजह से जो इन्फ्लुएंस हुआ है चीज़ें, जो पिछली चीज़ें हैं, कम से कम उनको निकाल देना चाहिए। एक लोगों ने सुसाइड कर लिया था किसी ने बिहार में, आई थिंक, तो आगजनी भी हुई। लेकिन ये चीज़ भी गलत है कि सुसाइड करना, आप डिफेंस के लिए तब एलिजिबल ही नहीं है। जब आप इतना प्रेशर हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिफेंस में कैसे उतना, जहाँ आपको क्या पता अगर आप किसी से पकड़े जाएं तो टॉर्चर उतना हैंडल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वही तो मतलब सुसाइड करने वाला लोग कहते हैं जमाना की बुज़दिल होता है। क्या ये बात सही है? एकदम सही है, बिल्कुल। एक रास्ता नहीं, 1000 रास्ते हैं लाइफ जीने के। सही बोल रहा हूँ? तो क्या लगभग हमने सारी बहुत कभी से बात कर रहे थे भाई, आप तो थोड़ा लेट कर गए। कहाँ रह गए थे आप? हम लोग चिल कर रहे थे थोड़ा। हाँ। आप भी कहाँ पढ़ते हैं आप? मेरा पास ही के मेरे गांव में है एक स्कूल, सिद्धार्थ महाविद्यालय, एफिलेटेड है। हाँ, मतलब ये जो आज का वीडियो है ना, मेनली हमने ये बनाया कि बाहर के लोग, जो बीएचयू के बाहर के भी लोग हैं, वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं बढ़िया से।